हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे sacredhands@gmail.com आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड होगी। आज की जो रीडिंग है वो ड्रीम्स के ऊपर है। अभी पाइसेस यानी कि न्यू मून पाइसेस है 20th ऑफ दिस मंथ। तो ऑब्वियसली इस वक्त पाइसेस बहुत ड्रीमी साइन भी है और हमारे हमें काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे इंट्यूटिव सेल्फ से भी मिल रहे हैं इस वक्त। इनर गाइडेंस, इनर ट्रूथ और ड्रीम्स ये इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक तरह की एनर्जी है कि पे क्लोज अटेंशन टू योर ड्रीम्स। ओके, जो आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपना अटेंशन लगाइए कि हाँ, क्या ड्रीम देख रहा हूँ मैं, और उसे लिखने की कोशिश कीजिए। ड्रीम जर्नल बनाइए क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होंगे। तो उसी आइडिया से या उसी एनर्जी से मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो बताएगा आपको कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं उनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये रीडिंग देखने आएंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ साइंस और सिंबल्स ही बताए हैं। तो साइंस और सिंबल्स पे उतना ध्यान मत दीजिए कि अगर मैं कोई रीडिंग में बोल रही हूँ कि आपको ये साइन या सिंबल दिख रहा होगा। आप मैसेजेस से रेजोनेट करने की कोशिश करेंगे, क्या आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप से रेजोनेट नहीं हो पाए तो आप और ग्रुप्स भी इस पर्टिकुलर रीडिंग में देख सकते हैं। एंड स्पेशली वो कार्ड चूज़ कीजिए खुद के लिए जो आपको बहुत स्पेशली आपके ड्रीम में अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, अगर कोई साइन सिंबल जो कार्ड पे आपको नज़र आ रहा है वो दिख जाए तो ऑब्वियसली उसी के साथ जाइए। नहीं तो ऑब्वियसली आप अपनी इंट्यूटिव सेल्फ को यूज़ कीजिए। अभी वैसे भी बहुत हाइटेंड है, जो आपको सही डायरेक्शन या सही पाइल की तरफ मूव कराएगी। ओके, ये मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस की तरफ से भी हो सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपको ड्रीम में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अरे मैं तो कुछ ऐसा ड्रीम नहीं देख रहा या तो ये आपके सबकॉन्शियस मेमोरी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से भी ये मैसेजेस हो सकते हैं, जो आपकी कॉन्शियसनेस में आना चाह रहा है, यानी कि जो आपके अवेयरनेस में आना चाह रहा है। ओके, तो आप उस लिहाज से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, इनफ सेड। अब हम चूज़ करेंगे। ओके, तो 3 ग्रुप्स है हमेशा की तरह, 1 2 3 लिखा है इन कार्ड्स के ऊपर, और आप एक कार्ड खुद के लिए चूज़ कीजिए। एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी 30 to 40 सेकेंड्स का, वो आपको मदद करेगा कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट करें उसके थ्रू, और उसी के दौरान आप एक रीडिंग खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं। एक कार्ड। हाय ग्रुप 1। तो आज हम देखेंगे आपकी ड्रीम जो आप देख रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे ड्रीम्स आपने देखे होंगे, और ये जो इंटरप्रिटेशन है या फिर ये जो मैसेजेस है वो सारी ज़्यादा ऑब्वियसली उनकी इंटरप्रिटेशन होगी जो आप बार बार ड्रीम्स दिख रहे हैं आपको, या फिर आपकी क्यूरियोसिटी जिस ड्रीम को जानने के लिए बहुत है तो वो भी ड्रीम की आपको यहाँ पे मैसेजेस मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने ये पेशेंस का कार्ड चूज़ किया है विद द फॉगी बॉग नंबर 18। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूँ, मैं एक्चुअली सारे कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके, उसके बाद में बात करेंगे। ओके, सो लेट अस सी। हमारे पास है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। मैं इसे थोड़ा सा इधर रखूँगी क्योंकि हमारे पास आज टैरो कार्ड्स भी ज़्यादा हैं।
नंबर 15 है हमारे पास, यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। हमारे पास है नंबर 27, प्लूटो रीबर्थ। हाँ, ओके, ये मुझे बहुत डेथ कार्ड, ऑब्वियसली रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है, डेथ जो होता है टैरो में। एनीवे, let us see. Far away places, get ready for new horizons. Okay, okay. ये आपके टैरो कार्ड्स हैं, तो देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, से थोड़ा ऐसे कर दें, टेन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, हमारे पास 2 एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है। ओके, King of Pentacles, beautiful. 5 of Wands, okay. हमारे पास है, वाह, हमारे पास है डेथ। मुझे एक्चुअली ये प्लूटो इसी की ऊर्जा दे रहा था। और है हमारे पास 8 of Pentacles and wow, Ace of Wands again. Oh my God, Ace of Wands हमारे पास पहले भी था ग्रुप 1, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया था, अब एस ऑफ वॉन्ड्स फिर से है। यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, लेट अस सी ग्रुप 1। ओके, आई होप ये कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। सो ग्रुप 1 में यहाँ पे कुछ आपको पहले तो हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँ इन द सेंस, क्योंकि बहुत लोग आएंगे रीडिंग देखने, फर्स्ट ग्रुप अगर चूज़ किया उन्होंने तो सबके ऑब्वियसली सबको एक ही ड्रीम नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे साइंस बताना चाहूँगी जो आपको हो सकता है ड्रीम में दिख रहा हो या दिख रहे हों। अगर वो नहीं भी रेजोनेट होता है ना साइंस, तो मैसेजेस पे ध्यान दीजिए कि क्या आपके जहन में या कॉन्शियसनेस में या सबकॉन्शियस में ऐसा कुछ लग रहा है कि चल रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है ये स्वैन, ये बगुला है, और हो सकता है यहाँ पर आपको पक्षी, बर्ड्स दिख रहे हो सकते हैं ड्रीम्स में, क्योंकि यहाँ पे भी ना पिंजड़े में एक पक्षी है इस वाले भी कार्ड में। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे पक्षी, बर्ड्स दिख रहे हों ड्रीम में। देन कुछ लोगों को वाटर, ओके, वाटर की भी एनर्जी है यहाँ पे, कुछ लोगों को वाटर दिख रहा हो। कुछ लोगों को ऐसा भी दिख सकता है विद दिस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये जो कार्ड है आपका, ये बहुत फेरी लुक दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को हो सकता है दिख रहा हो, नज़र आ रहा हो कि वो बहुत ड्रेस्ड अप है किसी इवेंट के लिए, कुछ हो, मतलब कुछ आपको पता नहीं है, कुछ सेलिब्रेशन है या कुछ ऐसे फंक्शन में हैं आप, और आप बहुत तैयार, मतलब बहुत तैयार दिख रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों को ये भी नज़र आ रहा हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉइन्स नज़र आ सकते हैं, वाटर कॉइन्स।
कुछ लोगों को शिप्स, बोट्स, ट्रैवलिंग रिलेटेड जो कम्यूट करते हैं, फ्लाइट भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है, कुछ लोगों को नज़र आ रहे हो, मशरूम्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को नज़र आ रहे हो। ओके, अब ड्रैगन्स भी हो सकता है, ड्रैगन, फॉक्स, एनिमल्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो भी नज़र आ सकता है। एनीवे, अगर आपको ये सब नज़र नहीं भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए फायर है, क्योंकि आपके लिए फायर भी नज़र आ सकता है। तो अगर आपको ये नहीं भी दिख रहे हैं ना, तो घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि ये मैसेजेस आप लोगों के लिए नहीं है, बस आप मैसेजेस से देखिए कि किस तरह से आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो ग्रुप 1, आपके ड्रीम्स में ना आपको कुछ हो सकता है फॉगनेस भी दिखाई दे रहा हो, जैसे होता नहीं है कि कहीं जा रहे हैं आप। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम में आप बहुत हो सकता है खुद को देख रहे हो कि आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, या तो शिप से या बोट से। वही मैं आपको बता रही थी कि कोई भी मोड हो सकता है कम्यूट करने का, इधर उधर जाने का। आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेसेस पे जाना हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ड्रीम में आपको नज़र नहीं आ रहा हो कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि आगे अगर पाथ देखें तो वो बहुत धुंधली है। ओके, मैं ड्रीम के बारे में बता रही हूँ। तो आगे बहुत पाथ धुंधली है और आपको दिख नहीं रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है। ओके, तो आपको मुझे ऐसा डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, और आपके जो ना डायरेक्शन नहीं दिख रहा है ना, उसका एक रीज़न है आपके ड्रीम में ये आने का। इन द सेंस आपको इससे पता लग रहा है, आपको इससे स्पिरिट बता रहे हैं कि इसीलिए इस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरत है पेशेंस का, जो आपने कार्ड भी चूज़ किया है, सब्र का। इस वक्त सब्र बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या है ना कि अभी आपको जो आगे है फ्यूचर, वो दिख नहीं पा रहा। फ्यूचर तो खैर बहुत, मतलब हमें ऐसा नहीं दिखता इन द सेंस, जो लिटरली आगे भी सिंपल, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप भी नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को। कुछ लोगों को हो सकता है लाइफ पर्पस के लिए नेक्स्ट स्टेप लेना हो, करियर के लिए नेक्स्ट स्टेप लेना हो, रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेना हो, लेकिन आप लोगों को ना डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ। और स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके लिए आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि मैसेजेस अगर रेजोनेट करें ना कि हाँ ये है मेरे दिमाग में, तो उसको लीजिए। ओके, तो आपके ड्रीम में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इट्स ओके, आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा, दैट इज़ फॉर अ रीज़न, वो किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि कहाँ था, हाँ, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। धीरे धीरे वो ना बोलते नहीं कि क्या बोलते हैं उसे सॉरी, बैकग्राउंड में, हाँ, बैकग्राउंड में वो बिल्डअप हो रहा है, एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखेगा, आपको मिलेगा वो डायरेक्शन जो है ना, जो आप न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे एसेस बहुत है, 3 एसेस हैं, आई मीन 2, एक ही एस रिपीट हुए हैं 2 बार और एक और है। तो ये तो मतलब मैं बोल दे रही हूँ कि निश्चित है, इट्स लाइक इट्स, क्या बोलूँ कि ये लिखा हुआ है कि न्यू बिगनिंग तो है आपके लिए। भले ही आपको दिख नहीं रही है अभी, वो पाथ नहीं दिख रहा है आगे क्या स्टेप लेना है, लेकिन स्पिरिट इसलिए बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको ड्रीम के थ्रू सब्र का मैसेज आ रहा है, पेशेंस का। देन यहाँ पे जिस तरह से ये फॉक्स है एक्चुअली, और किसी कल्चर में माना गया था ये, जैसे जो गॉड थे, आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मैं नॉट एबल टू रिमेंबर, कि उसमें ना क्या होता है कि ये फॉक्स अगर आप देखें कि बहुत ये वायलेंट लग रहा है, तो इसीलिए ना जो गॉड थे उस कल्चर के, उन्होंने ना इसे बांध दिया था कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, लेकिन क्या है, ये बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी एक डर है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि
आपको सल्यूशन मिल गया है, कुछ लोगों के लिए सल्यूशन मिल गया है, हो सकता है स्टेप भी दिख गया हो, या चीज़ें ना अपने प्लेसेस पे आ रही हैं, ओके आ रही हैं, लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा है। चीज़ें अपनी जगह पे आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक डर है, और ड्रीम में हो सकता है ये डर आपको किसी फेरोशियस एनिमल्स या किसी भी तरह का डर, आपको कोई डरा रहा है, इस तरह का भी आपको सपने में दिख सकता है। और ये बतलाने की ये कोशिश कर रहा है कि ये आपका ना वहम है, ये जो डर है ना, ये एक वहम है आपका। कुछ लोगों को यहाँ पे पास्ट की चीज़ें, जैसे बोलते नहीं है कि अरे रिपीट ना हो जाए, कभी कभी होता है कि पास्ट में हमने कुछ ऐसे हर्ट्स और पेन्स देखे होते हैं जिसका हमें डर लगता है कि रिपीट ना हो। और इसका भी कुछ लोगों को डर है कि यार ये साइकिल रिपीट ना हो, ये पैटर्न रिपीट ना हो, ये जो पहले हुआ वो फिर से ना हो। और यहाँ पे गॉड ने, यहाँ पर जिस तरह से ये कार्ड में बताया गया है, तो वैसे ही ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको भी खुद का साथ देना है। ग्रुप 1, आपको भी अपने तरफ से एक्शन लेना होगा इस फियर को रिमूव करने के लिए। तो कॉन्शियसली चैंट कीजिए, चैंट मतलब अफर्म कीजिए कुछ कुछ सेंटेंसेस को, ये फियर किस तरह से आप रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट के भी आपके फियर्स हो सकते हैं जो आपको होल्ड करके रख रहे हैं कि नहीं 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 कर पाओगे, या ये तो पहले भी हुआ था, कहीं दोबारा ना हो जाए। और आपकी ड्रीम में ये डरावने अगर किसी को सपने आ रहे हैं या इस तरह से डर, ये आपका खुद का डर है, कोई डरा नहीं रहा, ये आपके खुद का डर है जो और भी बड़ा बना लिया है आपने इसे पावर दे देकर। क्योंकि डर ना, इट्स लाइक आप डर की आंखों में देखेंगे ना, बोलते नहीं कि डर को फेस करो, और ऐसे बोलोगे कि मैं नहीं डरता तुमसे। सिंपल, एक डर को ना एक डेविल के रूप में देखिए, मतलब मैं पिक्चर, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बता रही हूँ। एक डेविल के रूप में देखिए कि आपके सामने आके खड़ा है, कोई भी डर हो सकता है ये आपका, उसको एक नाम दे दीजिए और उसकी आंखों में देखकर बोलिए मैं तुमसे डरता नहीं। आप देखिएगा कैसे मेल्ट करेगा वो फियर आपका। फियर को ना एक तरह से दोस्त बनाना चाहिए, कि मतलब दोस्त मतलब जहाँ पे ज़रूरत हो उसकी, वहाँ पर वो हमें प्रोटेक्ट करे। हर टाइम पे फियर रखना ऑब्वियसली सही नहीं है हमारे लिए। डर कभी कभी बहुत कुछ सिखाता है हमें खुद के बारे में, तो हम ऐसा भी नहीं देख सकते कि वो हमारा दुश्मन है, बिल्कुल नहीं है। उसे बस आंखों में देखकर बोल दीजिए आई डोंट फियर यू, मैं तुमसे डरता नहीं, एंड सी द रिएक्शन कैसे वो मेल्ट करेगा। तो एक आपके लिए मैसेज है, ये चीज़, ये प्रैक्टिस आप विजुअलाइजेशन के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली अपने डर से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग्स में आपकी फैमिली लाइफ को भी आते हुए देख रही हूँ। तो कुछ लोग हो सकता है फैमिली के ऊपर या बर्थ, कुछ लोगों को यहाँ पे बर्थ के सपने बहुत आ सकते हैं। कोई एग दिख सकता है आपको, या चिल्ड्रन, बच्चों का आना सपनों में। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे रीबर्थ की ऊर्जा है, और डेथ आपके लिए था ना, हाँ यहाँ पे इससे बहुत रीबर्थ की ऊर्जा है, मतलब एक जिसे हम बोलते हैं दोबारा जन्म। तो क्योंकि रीबर्थ प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तो हमें डर लगता है सिंपल कि यार डेथ को ना अपनाना इजी नहीं होता। अगर आप वैसे भी फिजिकली लाइफ में देखें, वैसे वो फिजिकल डेथ की नहीं बात कर रहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, जब हम न्यू साइकिल में आते हैं, न्यू फेज में आते हैं, ओके वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे हो सकता है फैमिली, चिल्ड्रन, इसके भी सपने देख रहे हों, और यहाँ पे उस सपने का आना एक बहुत अच्छा मानिए, क्योंकि वो आपको लिटरली बता रहा है कि ये नई खुशी आ रही है आपकी फैमिली लाइफ में। कुछ लोगों ये लिटरली बर्थ हो सकता है आपके खुद के फैमिली में, या फिर क्लोज रिलेटिव या रिलेशंस जो भी है आपके, उनके लिए। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो एक सेलिब्रेशन फॉर्म ऑफ आते हुए। कुछ लोग यहाँ पे, मैं बोल रही थी ना कि ड्रेस्ड अप हुए हैं, हो सकता है इसी सेलिब्रेशन को आपने सेलिब्रेट करने के लिए ड्रेस्ड अप आपको दिख रहा है। तो अलग अलग मैसेजेस हैं ग्रुप 1, क्योंकि ये वैसी रीडिंग नहीं है, यहाँ पे आपके खुद के ड्रीम्स के हैं, इन द सेंस द
ड्रीम्स वो भी नहीं है जिसके बारे में हम ड्रीम करते हैं व्हेन वी आर अवेक, जब हम जागे रहते हैं। ये ड्रीम सोने वाले ड्रीम्स हैं, तो ये ऑब्वियसली सबको एक किस्म के नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, और यहाँ पर ना स्पेशली जिनको फायर नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे पेंट ब्रश भी नज़र आ रहा है, पता नहीं मुझे, लिटरली पेंट ब्रश। तो ये चीज़ ना आपको एक बोलते नहीं कि एक सामने एक लिटरली कैनवस रख देना खुला, जिसमें आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने पैशन को उस और अपनी स्टोरी को उस कैनवस पे उतार सकते हैं। तो लिटरली जिनको पेंट दिख रहा है, ब्रश दिख रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, फायर दिख रहा है, उनके लिए मैसेज बहुत प्रोमिनेंट है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है ग्रुप 1। और एसेस बहुत डिवाइन की भी ऊर्जा बतलाता है, क्योंकि यहाँ पर ना हैंड्स होते हैं। कुछ लोग अपने हैंड्स को यूज़ करके बहुत सारे अपने आर्टिस्टिक पैशन, क्रिएटिव ऊर्जा को चैनल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। लिटरली यूनिवर्स आपको एक कैनवस दे रही है जिस पे आप अपनी स्टोरी दोबारा से लिख सकते हैं। मैं बोलती नहीं हूँ कि दोबारा जन्म जो बोलते हैं, रीबर्थ, आपके लिए लिटरली वो कार्ड आया है प्लूटो का, और डेथ से भी यहाँ पे। ओके, तो एक नई स्टोरी लिखने को स्पिरिट बोल रहे हैं यहाँ पर। या पेंट कीजिए, जो अच्छे भी नहीं है ना पेंटिंग में, फिर भी पेंट कीजिए, वो से कैनवस पे उतारिए किस तरह से आपका ड्रीम हाउस है, किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं अपने लाइफ में, ये न्यू बिगनिंग में आप क्या देख रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके ड्रीम के थ्रू ये मैसेज भेजा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग आ रही है। तो कोशिश कीजिए इसको कैनवस पे या कहीं पे लिखना। कुछ लोगों को पेन लिखने की भी ऊर्जा हो सकती है, राइटिंग की। और कुछ लोगों को यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बहुत दिख रहे हैं। ये ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों को यहाँ पे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं कि आप किसी से भिड़ रहे हैं या आपसे कोई लड़ रहा है। आप कुछ लोगों से लड़ रहे हैं, कुछ लोग आपसे लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के ड्रीम्स में ये भी दिखाया जा रहा है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के रियलिटी में भी हो कि लिटरली वो लड़ रहे हैं और यही आपको ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन इससे मेजर मैसेज मुझे मिल रहा है ना कि कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड्स की, दिमाग में जो चलती नहीं रहती है कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर बहुत ज़्यादा आपको लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं ना ड्रीम में, चाहे आप उसमें हैं या नहीं, लोगों के बीच कुछ भी, तो वो आपके दिमाग को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके ड्रीम में। आपका सबकॉन्शियस वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये दिमाग में कुछ लोचा है। ये वो नहीं, I mean, उस तरह से मैं नहीं बोल रही, मतलब इन द सेंस अपने एनर्जी को क्लियर रखिए और दिमाग को जितना पीस, मेंटल पीस को क्लेम कीजिए। जिसको ये स्पेशली लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं ड्रीम में, तो उनको बोला जा रहा है कि ये अपने मेंटल पीस को क्लेम कीजिए और जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन या किसी भी स्टिलनेस, कोई भी प्रैक्टिस, तो उसे फॉलो कीजिए। यहाँ पर ना ये जैसे ये एस ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा ये दे रहा है कि आप लिटरली ग्रुप 1 यू आर जैसे बोलते नहीं है कि योर, आप बहुत हाई, बहुत ऊंचे। ये देखिए, ये इसमें ना जैसे ये इसका जो ये है ना, ये जो स्वॉर्ड की जो ऊर्जा है, ये यहाँ तक कार्ड में आ भी नहीं पा रही। इट्स लाइक इसके पूरा स्वॉर्ड इसमें दिख भी नहीं रहा है, सिंपल। तो इसमें यही बतलाने की कोशिश है कि आप बुलंदी पे, मतलब बुलंदी छुएंगे। जैसे बोलते नहीं है कि आप आसमान को छू सकते हैं, मतलब आपकी
बहुत यहाँ पे बुलंदी जिसे बोलते हैं, मुझे वो टर्म मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बुलंदी है, तो बुलंदी टर्म आप किसी से भी या ग्रुप 1, सॉरी मुझे रोकना पड़ा था वीडियो क्योंकि बाहर बहुत नॉइज़ थे। एनीवे हाँ, मैं बोल रही थी हाँ कि ये इस तरह से ये स्वॉर्ड जा रहा है, तो इट्स लाइक लिटरली रीचिंग द स्काई। तो अपने ड्रीम्स को ना, बोलते नहीं है कि एक फ्रीडम दीजिए उनको ना, रोकिए मत कि नहीं मैं तो इतना ही अचीव कर सकता हूँ, ये थिंकिंग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। आपके गाइड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू नो यू कैन रीच द स्काई एंड लेट योर ड्रीम, मतलब इतना बड़ा होने दीजिए ना, इतने बड़ा बनाइए अपने ड्रीम को, एंड यू कैन लिटरली अचीव दैट। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है ग्रुप 1 यहाँ पर, ये लिटरली बताता है कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पे दिख रहा हो, एक मैसेज तो सबके लिए प्रोमिनेंट है कि आप अपने ड्रीम्स को लिटरली फिजिकल मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे। ओके आपके लाइफ में वो दिखेगा, वो मैनिफेस्ट होते हुए। ये स्पिरिट यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहिए टूवर्ड्स दिस। ये मुझे ना बहुत चैरियट की भी ऊर्जा दे रहा है, जो कि एक्चुअली डिटर्मिनेशन को बतलाता है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बुल हैं, वहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, यहाँ पर एक तरह से बुल्स हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारी अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ आपके लाइफ में। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है ना कि अपने ड्रीम को रोकिए मत, उसे कैद करके मत रखिए कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग में कि अबंडेंस ना सबके लिए है, किसी एक के लिए ही नहीं है। ओके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे साइन सिंबल्स दिख रहे होंगे। अब ये वेकिंग लाइफ में भी हो सकता है, मुझे इस तरह का मैसेज मिल रहा है। ये साइंस एंड सिंबल्स ना कुछ लोगों को डायरेक्शंस के फॉर्म्स में भी दिख रहे होंगे, जैसे एरो मार्क्स हो गए, या फिर तो उसे ना थोड़ा सा नोट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ना डायरेक्शन बता सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्शन मांग रहे हैं, जैसे आप रोड पर कहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों ने पूछा यार भाई ये रास्ता ये रास्ता किधर जाता है, या फिर इस साइड क्या है, या फिर वो कोई प्लेसेस पर्टिकुलरली आपसे डायरेक्शन मांग रहे हैं, उसको ना थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। पता नहीं मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये ड्रीम का नहीं है, पर अचानक से ये साइंस एंड सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया है स्पिरिट ने, तो ऑब्वियसली मैसेज आना चाह रहा था। तो कुछ लोगों के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है, जो वो आप आंसर दे रहे हैं, या आप किसी से पूछ रहे हैं ना रोड पर, किसी स्ट्रेंजर से, किसी से भी, स्ट्रेंजर या जान पहचान कुछ भी, किसी रास्ता पूछ रहे हैं या डायरेक्शन मांग रहे हैं, हो सकता है वो इंसान कुछ आपको ऐसा बताए, या जो भी वो बता रहा है ना उसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। पता नहीं उसमें कुछ मैसेज लग रहा है, या वो इंसान इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली ये नया फेज़ है ग्रुप 1, अगर मैं बोलूँ आपको, आपके जो ड्रीम्स दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स में ना आपको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। जैसे आपने कुछ भी ड्रीम देखा हो, उसमें ना आपको एक तरह से बोला जा रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना उसका फल है, और ये फल बहुत दूर नहीं है। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी फ्रूट्स या हार्वेस्टिंग है, जो भी आपने सीड्स सो किए हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। इट इज़ नॉट, मैं ऐसा नहीं देख रही कि दूर है, लेकिन इसके लिए ना मेहनत रिक्वायर्ड है, आपके तरफ से कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है ग्रुप 1। मतलब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहिए, जिस फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद को उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम फॉर्म में, जो भी, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन दैट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज।
कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी भी फॉलो की है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे फॉलो की है, और उसकी भी कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन होते हुए आप देख सकते हैं आपकी रियल लाइफ में। ओके आपके ड्रीम में नहीं, ये रियल मैनिफेस्टेशंस बता रहे हैं स्पिरिट कि आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं कि लिटरली आपने ये ड्रीम, हाँ आपका ये ड्रीम था और ये मैनिफेस्ट हो गया। कुछ लोग लिटरली यहाँ पर क्लैरवॉयंट बता रहे हैं कि ड्रीम में आपने कुछ देखा और वो आपको रियल लाइफ में भी दिख गया। तो कुछ लोग ऐसा भी महसूस कर सकते हैं, देजा वू टाइप। अगर आपको ना ड्रीम में वाटर दिख रहा है या फिर ना कुछ बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, चाहे आपके या लोगों के, यहाँ पर उन इमोशंस का कुछ मतलब है आपका, आपको दिखना। इट्स लाइक यू हैव टू गो डीप इनसाइड यू, ग्रुप 1। ओके अभी रिसेंटली किसी ग्रुप में मैसेज आया था, आई डोंट नो आपके लिए ही था या ग्रुप 2 में था, लेकिन उसमें भी था कि डीप डाइव कीजिए। और अगर आपको यहाँ पे स्पेशली वाटर बॉडीज या फिर सी, लेक, पॉन्ड, ऐसे ही पानी, या फिर इमोशंस दिख रहे हैं लोगों के, तो वो आपको बोला जा रहा है कि आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है अपने रोने की भी ड्रीम देख रहे हो, वाटर वहाँ पे भी है, टीयर्स में होते हैं, तो वो आपको बतलाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर इमोशन जो कि बाहर आना चाह रहा है। तो इसे हेल्दी वे में अगर आप निकाल सकते हैं, इसे चैनल कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। कुछ लोगों की यहाँ पर अट्रैक्शन, फेम बढ़ रही है। कुछ लोग हो सकता है ड्रीम में ये भी देख रहे हो कि मैं बहुत फेमस हो रहा हूँ, और वो फेमस होना आपका ऐसा ही ड्रीम नहीं है। इट्स लाइक यू आर लिटरली बिकमिंग दैट, और आप बन सकते हैं। यू हैव द मैग्नेटिक पुल, ग्रुप 1, आपके पास वो मैग्नेटिक पुल है जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग बहुत फेम और सक्सेस पाने वाले हैं। मैं बोल रही थी ना कि आपका ड्रीम, इट्स लाइक रीचिंग द स्काई, बुलंदी। क्या कुछ लोगों को यहाँ पे मैजिकल ड्रीम्स आ रहे हैं? अब पता नहीं ये कुछ लोगों के लिए हो। मैजिकल ड्रीम्स मतलब वो अगेन आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर द मैजिक। और ये जो मैजिकल ड्रीम्स आप देख रहे हैं, तो ये जो मैजिक देख रहे हैं आप ड्रीम में, वो मैजिकली आपके लाइफ में भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि मैजिक फ्लोज थ्रू यू। मैजिक आपके थ्रू भी काम करता है। जैसे आप फेरी को देखते हैं ना, उसी तरह से आपके अंदर और आपके थ्रू भी वो मैजिक प्ले होता है। कुछ लोगों को यहाँ पर आपके ड्रीम्स के थ्रू ये बतलाया जा रहा है कि कुछ लोगों को लिटरली एक नया ऑफर मिलने वाला है। ये आपके करियर फील्ड से रिलेटेड होगी ये अपॉर्चुनिटी मोस्ट प्रोबेबली, या ये फिर आपकी मैरिड लाइफ से हो सकती है। मतलब ये मैरिज को लेकर भी हो सकती है, इन द सेंस somebody इज ऑफरिंग यू, मतलब आपको एक ऑफर मिल सकता है मैरिज का, लिटरली प्रपोजल, या फिर ये आपके करियर या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल ऑफर। बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर मैरिज प्रपोजल, ऐसा बता रहे हैं स्पिरिट। तो ट्रस्ट वर्दी है ये जो भी पर्सन है ना, या ये जो भी ऑफर है जो आपको मिल रहा है ना, वो ट्रस्ट वर्दी है, इस पर शक मत कीजिएगा। ये बस आपके पास्ट की थिंकिंग है, पास्ट के फियर्स हैं जो रोक रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। स्पिरिट बोल रहे हैं यू डिजर्व दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, यू डिजर्व जो भी ऑफर आपको मिल रहा है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत ऑफर कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, मुझे कैसे मिल सकता है ये ऑफर। इस तरह की फीलिंग में भी आपको नहीं आना है।
ग्रुप 1 कि मुझे कैसे मिल सकता है। आप डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं। खुद को एक वैसे नज़रिए से देखिए कि हाँ, यू डिज़र्व इट। ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आपको, ये ब्रेक थ्रू जो आपको मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मतलब इस कार्ड से थोड़ा सा स्पिरिट ये भी बताना चाह रहा है, ये डेथ कार्ड से कुछ लोगों को यहाँ पे डेथ के भी ड्रीम्स हो सकते हैं, आ रहे हो। ओके, समबडी डाइंग मतलब हो सकता है, या फिर खुद आपको लग रहा हो कि आपकी डेथ की भी देख सकते हैं। तो इसे ना एक एज अ रीबर्थ लीजिए। उस पर्सन की हो सकता है वो पर्सन रीबर्थ से गुजर रहा हो, आपको नहीं पता, या फिर आप मतलब आपके लिए तो है ही यहाँ पे, आप रीबर्थ से गुजर रहे हैं, इसलिए ये सपना आपको आ रहा है बार बार। दोबारा जन्म होता है तो ऑब्वियसली डेथ के बाद ही होता है, लेकिन ये वेकिंग लाइफ में भी हम रीबर्थ यानी ट्रांसफॉर्मेशन को बतलाते हैं। तो या तो उस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, या तो आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये रीबर्थ की ऊर्जा है। ओके, और एक चीज़ और ग्रुप 1, कभी कभी ना ये डेथ हमें ये भी शो करता है कि शैडो फॉर्म में, क्योंकि ये ड्रीम्स की बात हो रही है, कि लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो ना मज़ा नहीं है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मुझे, वही मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे कि कोई ऑफ़र मिल रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं, या वैसा, तो यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं ना कि कभी कभी हमें हैबिट हो जाती है ये सोचने की, हम ऐसे हैबिचुअल हो जाते हैं, ये पैटर्न डेवलप कर लेते हैं कि नहीं लाइफ तो में तो स्ट्रगल करना ज़रूरी है अगर कुछ पाना है तो। लाइफ में तो ईजी नहीं आते कुछ। फाइट्स, यहाँ पे कई लोग ना फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट से बहुत अटैच हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो एक ड्रामा है, और उस ड्रामा से ही हम बहुत अटैच हो जाते हैं कि नहीं लाइफ में जब तक थोड़ी सी लड़ाई झगड़े ना हो, ये ना हो, तो फन कहाँ से आएगा। इस एलिमेंट से थोड़ा सा डिटैच होना है, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिटैच होना है आपको, कि अगर आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़े फन है, या फिर इस ये जब तक हो ना तब तक मज़ा नहीं आता, या ये ना ना ना, उस कॉन्सेप्ट से आपका ड्रीम्स आपको बोल रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। ईजी हो सकती है लाइफ, और होती है, ये बिलीव कीजिए, ईजी है मेरी लाइफ, और ये ऑफर का मैं पूरा पूरा मतलब मैं हकदार हूँ, जैसे बोला जाता है। हकदार सही वर्ड है ना? हाँ, आई गेस। तो ये ऑफर मैं पूरी तरह से डिजर्व करता हूँ। तो यही मैं आपको पहले बता रही थी, और यही फिर से स्पिरिट ने बताया, क्योंकि कुछ लोगों का ना पैटर्न हम में डेवलप हो जाता है कि हम ऐसे ही सोचने लगते हैं कि यार ये टफ तो होगा ही, इतना इजी थोड़ा ही आ सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका दिमाग बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है ग्रुप 1 इस समय, तो एक चीज़ और है, यहाँ पे स्पिरिट आपको थोड़ा रेस्ट लेने बोल रहे हैं। रेस्ट लीजिएगा ना तो उतना ही आपका दिमाग और आपकी बॉडी पीसफुल फील करेगी। तो क्यों ना हम इसे पीस वाली ऊर्जा में रखें, जितना हो सके हार्मनी वाली ऊर्जा में रखें। तो एक तो झगड़ों में मत पड़िए, ओके, उलझिए मत, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा क्रिएट नहीं करना आपको, आपके ड्रीम्स के थ्रू ये मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ड्रामा क्रिएट नहीं करना है और पार्टिसिपेट भी नहीं करना है। अगर जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पे बोलिए, लेकिन इतनी पार्टिसिपेशन नहीं कि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। कुछ लोग लिटरली यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, किसी जगह पे आप ट्रैवल करेंगे वेरी सून। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रैवल का भी मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग सिटी, अलग कंट्री, फार ऑफ प्लेसेस हो सकता है लिटरली कि कहीं आपको जाना पड़े,
ये ऑफ़र की वजह से भी हो सकता है, या फिर वैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसे ना मत बोलिएगा, क्योंकि नई चीज़ें ना आपको ट्राई करनी है ग्रुप वन, क्योंकि आपकी रीबर्थ हो रही है। तो रीबर्थ के बाद क्या होता है, हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्लेम करें, हम नए सपने सजाएं, हम नए वैल्यूज़, हम नए आदर्शों से जुड़ें और नई स्टोरी लिखें अपनी। तो अगर ये नई प्लेसेस पे अगर आपको जाने का मौका मिल रहा है ना, तो उसे ना मत बोलिए कि नहीं मैं क्या करूँगा, ना 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 ना, जाइए। ओके। अगर कोई ऐसा ऑफ़र मिल रहा है आपको, आपके ड्रीम में बहुत ट्रैवल भी हो रहा है, इट्स लाइक कुछ लोग लिटरली एस्ट्रल रेम पे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं आया है, तो मैं नहीं कंफर्म करके बोल सकती हूँ अभी। कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, आपके ड्रीम्स के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि कोई इंसान आपको सपोर्ट करेगा, लिटरली। हो सकता है कुछ एडवाइस या सजेशन आपको मिले कुछ लोगों से, उनकी जो एडवाइस है उसे सुनिएगा, नज़रअंदाज नहीं करना है उनकी एडवाइस को। यहाँ पे कुछ लोग अगर काउंसलिंग लेने का सोच रहे हैं कि मुझे काउंसलिंग में जाना है, इन द सेंस काउंसलिंग सेशन अपनी खुद की करवाना चाह रहे हैं किसी से, तो प्लीज़ जाइए उस काउंसलिंग में, सेशन में। गेट रेडी ग्रुप वन, आप लिटरली फ्लाई करने वाले हैं क्योंकि ये आपकी रीबर्थ की ऊर्जा है, आपके ड्रीम्स इस चीज़ को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। नई चीज़ें, नए लोग, नए प्लेसेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, इन सबको क्लेम करने के लिए बोल रहा है जितना हो सके। और बैकग्राउंड में ये एनर्जी चल रही है, मोमेंटम गेन कर रही है, आपको पता नहीं लग रहा है, आपको पता लग रहा होगा इनफैक्ट, मतलब थोड़ा सा आपको फीलिंग आ रही होगी बॉडी में, ऐसा नहीं है, ये रीबर्थ की ऊर्जा है, ये कुछ ना कुछ आपको पता लग रहा होगा। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट ग्रुप वन, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप टू, तो आज हम देखने वाले हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने चूज़ किया है ये अर्थ स्पिरिट विद स्टेबिलिटी, ये है नंबर 14। कुछ लोगों को यहाँ एनीवे पहले मैं और कार्ड्स देख लूँ, फिर आई गेस मैं ज़्यादा आपको गाइड कर पाऊँगी। सो लेट अस सी आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं। हमारे पास है अ टाइम फॉर हीलिंग, रखते हैं सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। हमारे पास है नंबर 24 सैटर्न विद स्ट्रक्चर। वाओ, तो ये स्टेबिलिटी ऐसे ही नहीं है यहाँ पे वाओ, नंबर 44 सिक्स्थ हाउस, सस्टेनेबिलिटी, अमेजिंग। और है हमारे पास नंबर 12, अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। ओके, ये ऐसे रखते हैं, आई होप आपको दिख रहा है। ओके, अब हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है जजमेंट, 4 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, 10 of pentacles, 6 of swords, 3 of cups, Knight of swords, 8 of cups, 3 of cups। वाओ, 3 of cups आपके पास 2 बार आया है, ये अलग अलग डेक से मैंने कार्ड्स लिए हैं। और है जजमेंट जजमेंट भी 2 बार आया है। ओके, तो ये दोनों कार्ड्स हैं हमारे पास
मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होंगे इसीलिए। ओके, सो ग्रुप 2, मैं यहाँ पे आपको कुछ सिंबल साइंस मतलब जो मेरे पास आए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन वो साइंस और सिंबल्स ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताऊँ वही चीज़ आपको दिख रहा होगा। मैसेजेस को ज़्यादा लीजिएगा कि क्या रेजोनेट हो रहा है आपसे। ओके, तो मैं पहले साइंस और सिंबल्स, यहाँ पे बटरफ्लाइज आप लोगों को हो सकता है ड्रीम में बहुत दिख रही हूँ, आपके फ्रेंड्स दिख रहे हों। ओके, कोई फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन भी हो सकती है, लेकिन ये फ्रेंडशिप ज़्यादा लग रही है कि फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, कुछ ऐसा भी मैसेज आ सकता है। कुछ लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ लोग अपना सपने में देख रहे हों। कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रीज़ हो सकता है दिख रहे हों। ओके, ट्रीज़ नंबर 4 यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को 444 दिखना, वैसे भी इन वेकिंग लाइफ आप लोगों को काफ़ी दिख रहा हो। नंबर 4, 14 14, 24 24 24, आई डोंट नो बट हाँ, 444 या 4444 कुछ भी इस तरह के नंबर्स आपको 4 का दिखना हो सकता है। और कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वाटर, ये 1 में भी आया था एक्चुअली, ग्रुप 1 में यहाँ पे भी वाटर की बहुत वाइब है। ओके, तो कुछ लोगों को वाटर दिखना या वाटर बॉडीज़ में कहीं मतलब ट्रैवल करना आप लोगों को हो सकता है दिख रहा हो, शिप पे, बोट पे। ये आपके ओके, ये बाद में हम जाएंगे मैसेज पे। एनीवे, तो ये कुछ साइन सिंबल्स है जो आप लोगों को हो सकता है दिख रही हों, और ये बस ऐसे ही हैं, मतलब ये मुझे जो प्रोमिनेंट दिखे मैं आपको बतला रही हूँ, आपके ड्रीम्स में जो दिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके ऑब्वियसली ड्रीम्स में आपको चीज़ें दिख रही हों। सन भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को दिख रहा हो, या फिर होता नहीं है कि सूर्य की ऊर्जा में ऐसे बैठना, टाइम स्पेंड करना, कुछ लोगों को ये भी, या फिर चांदनी रात, मतलब मून एंड सन दोनों की ऊर्जा है यहाँ पे। या फिर हो सकता है चांदनी रात में ऐसे बैठे हैं, मून को देख रहे हैं, या फिर सुबह सन की ऊर्जा ले रहे हैं, कुछ इस तरह के भी ड्रीम्स आपको हो सकता है दिख रहे हों। एनीवे, ये साइंस और सिंबल से आगे बढ़ते हैं जो मेन पार्ट है आपके मैसेजेस पे। जो आपके ड्रीम सबसे पहले जो आपको आपका मैसेज है ग्रुप 2, जो बहुत जगह प्रोमिनेंट देखा गया है, वो है स्टेबिलिटी का। आपने चूज़ भी किया है यही कार्ड, और आपके लाइफ को ना, मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। हो सकता है काफ़ी टाइम से किसी एरिया में आपके लाइफ में आपने स्टेबिलिटी नहीं पाई हो। ये किसी भी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके जॉब या करियर में हो सकता है, या किसी और एस्पेक्ट में जहाँ पे भी आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। और ड्रीम के थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे मैसेज है कि वो हासिल होगी, तो अगर किसी को लग रहा है कि मेरा लाइफ मेरी लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। इस मैसेज को या इसको दिमाग से निकाल दीजिए, स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे स्टेबल बनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास सैटर्न है ग्रुप 2। सैटर्न को अगर आप देखें ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर की तरह होता है, और टीचर्स हमारे बहुत सारे रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट टीचर के फॉर्म में सैटर्न को देखा जाता है, क्योंकि सैटर्न ना हमारी लाइफ में डिसिप्लिन को लाता है। ये प्लैनेट आपके आपके चार्ट्स में भी हो सकता है इसकी बहुत प्रोमिनेंस हो, क्योंकि स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पर ना कुछ लोगों को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जा रहा है ड्रीम्स के थ्रू ना। अगर आपसे कुछ करवाया जा रहा है फोर्सफुली, या आपको कुछ मतलब ऐसे दिख रहा है जो आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा ड्रीम में, यहाँ पे एक ना उसकी रिफ्लेक्शन है कि आपको ना अपने वेकिंग लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन को लाने के लिए बोला जा रहा है। कमिटमेंट जिसे बोलते हैं, कि मैं, क्योंकि यहाँ पे ना 6th हाउस है विद सस्टेनेबिलिटी, सैटर्न है, आपने चूज किया है स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सैटर्न, स्ट्रक्चर। ये तीनों कार्ड्स को अगर मैं अलाइन करके देखूं, तो ये ना आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए बोल रहा है। और ये
बोला जा रहा है। और डिसिप्लिन किस तरह से, जैसे हमारे डेली एक्टिविटीज़ में जो होती है ना, आपको ये चेक करना है ग्रुप 2 कि आप डेली एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, आप जो ड्रीम अचीव करना चाह रहे हैं, या जो आप ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं जिस भी एरिया में, क्या आप उसमें इनपुट दे रहे हैं अपना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखलाया जा रहा है कि आपकी इनपुट चाहिए, मतलब आपकी डिवोशन चाहिए, आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम एनर्जी देते हैं ना किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ पे, उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी किया जाता है हमें, सिंपल। तो अगर आप जहाँ एनर्जी और टाइम नहीं देंगे, वहाँ से आपको स्टेबिलिटी रिसीव नहीं होगी। ये तो सिंपल फंडा है ना कि हाँ, मुझे अगर कुछ अचीव करना है, समझिए मुझे यहाँ पर एक एक गिफ्ट को पैक करना है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे करूँगी और गिफ्ट पैक हो जाएगा। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। मुझे पेपर लेकर आना पड़ेगा, मुझे सेलो टेप लेकर आना पड़ेगा, फिर मुझे उसे फोल्ड करना पड़ेगा, मुझे उसमें कुछ 5-10 मिनट लगाने पड़ेंगे ताकि वो अच्छे से पैक हो पाए। सिमिलरली अगर मुझे अनरैप भी करना है तो भी मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो हम बड़े गिफ्ट को अगर अनरैप करना है तो बड़े वो जानवर टाइप करने लगते हैं, देखना है क्या गिफ्ट है। वो तो फाइनली क्योंकि ये ऊर्जा मुझे अनरैप की भी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे सरेंडरिंग है। तो इट्स लाइक आपको यहाँ पे लाइफ कुछ सिखा रही है ग्रुप 2, ओके। और यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है ना आपके ड्रीम के थ्रू, बोला जा रहा है यार कमिट तो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। अगर ड्रीम को फुलफिल करना है तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और अपने डेली लाइफ में आप जहाँ पर अपनी ऊर्जा को दे रहे हैं ना, उसे थोड़ा सा चेक करिए कि क्या मैं कोई भी ऊर्जा जो मैं जहाँ पे स्टेबिलिटी चाह रहा हूँ, या जहाँ पे मैं ड्रीम कोई है आपकी वो मैनिफेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे ऊर्जा डाल रहा हूँ, अपनी ऊर्जा, एनर्जी, क्या मैं एनर्जी डाल रहा हूँ, क्या पे वहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, क्या मैं डिवोटेड हूँ। अगर नहीं हूँ तो कहाँ से वो अचीव होगा। सो इट इज़ लाइक सैटर्न इज ट्राइंग टू टीच यू हियर ग्रुप 2। और ये आपके आपके ड्रीम्स में आपके कोई एंसेस्टर भी आ सकते हैं, ग्रुप 2 आ सकते हैं, या आ रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग का आना या कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को। इट इज़ नॉट नेसेसरी मैं यहाँ पे मेन है इसके थ्रू आपको मैसेज मिले। तो ये ना आपको जनरली, या सेंट का आना, गुरु का आना, ये आपको जनरली ना सिखाते हैं कि कैसे अपने लाइफ को डिवोट करो। किसी चीज़ में भी, किसी एस्पेक्ट में भी 100% डिवोशन होनी चाहिए, नहीं तो ड्रीम कहाँ से मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करने के लिए आ रहा है। और अपने दिन को, यहाँ पे वर्गो की बहुत ऊर्जा है, विद यहाँ पे 6th हाउस है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वर्गो होंगे या फिर आपके चार्ट्स में होगा, हो भी सकता है। लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट है कि आपको वर्गो की एनर्जी के साथ काम करना है, यानी कि खुद को डिसिप्लिन करना है, स्ट्रक्चर में लाना है, ओके। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा स्टबर्न वे में एक्ट नहीं करना है। जो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ना, हो सकता है आप लोग ड्रीम में देख रहे हो कि ये तो पहले जो हुआ ना वही रिपीट हो रहा है ड्रीम में, कुछ रिपीटेड, ओके, बार बार। कुछ ड्रीम का हो सकता है रेपिटेशंस में आना, या फिर जो आपके वेकिंग लाइफ में भी कभी हुआ वही ड्रीम स्टेट में आना, और आपको लग रहा है कि यार ये तो रिपीट हो रहा है, ओके। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आपने कोई ऐसा पैटर्न फॉलो किया है जो साइकिल्स में रिपीट हुआ है, ओके। क्योंकि ये स्ट्रक्चर से सैटर्न आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा है कि वो पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। क्या चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक रिपीटेड पैटर्न्स हैं, ओके, और रिपीटेड साइकिल्स हैं। और ये आपको हो सकता है ड्रीम में भी दिख रहे हो कि यही चीज़ तो कल भी आया था यार, इसी तरह का, इसी मतलब एक ही चीज़ नहीं लेकिन इसी तरह का थीम सेम है।
वैसे भी कुछ हो सकता है आप लोगों को ड्रीम आ रही हो। और यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं कि थोड़ा सा ना ग्रुप 2 मेहनत रिक्वायर्ड है, अपने आप को ना डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, फोकस जहाँ पे जो चाहिए, ओके वहाँ पे फोकस्ड रहना पड़ेगा, वहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ड्रीम को इम्प्लीमेंट करना होता है। देखिए आपके लिए है अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड। जिस तरह से अभी तक आपने डील की है ना, सिचुएशन को डील किया है, जो भी स्पेशली ये स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ओके जहाँ पे कुछ आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिस सिचुएशन को आपने जिस तरह से देखा है ना, वहाँ पर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी और इसी तरह से वो साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके तो समझिए आपने एक ही तरह से कोई चीज़ करी है बार बार, और एक ही तरह से किसी सिचुएशन को बार बार देखा है, काफ़ी टाइम से वही चीज़ करते आए। अब उसको ना चेंज कीजिए अपना अप्रोच और स्ट्रैटेजी आपकी। अब वो काम नहीं करेगा जो आपने पहले स्ट्रैटेजी यूज़ किया या पहले जो स्टाइल आपने अपनाया, ओके दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करना है उस पैटर्न को जो आपने बार 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 करते आए हैं। आप एक ही चीज़ से, कभी कभी होता है कि हम एक ही तरह से सिचुएशन को देखते आए हैं या लोगों को भी देखते आए हैं। आपके लिए जजमेंट्स यहाँ पे 2 बार है, यानी आपको बोला जा रहा है सबमिट टू योर हायर सेल्फ, सरेंडर, ओके सरेंडर करना है, स्टबर्न नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का आना ये कंफर्म कर रहा है कि जितना आप जिद करेंगे ना, जैसे कभी कभी हमारी जिद बन जाती है, इट इज़ नॉट कि मैं आपको ब्लेम करूँगी, कभी कभी कोई चीज़ जो हमें हासिल करनी होती है ना, उसके लिए हमारी जिद बन जाती है कि ये मुझे करना है करना है करना है, विदाउट नोइंग द रिजल्ट। हम रिजल्ट नहीं जानते, कि हमें लगता है कि ये करके मुझे खुशी मिल जाएगी, या ये करके फ्रीडम मिल जाएगी, या ये करके कुछ हासिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्पिरिट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जिद किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके लिए क्या, मेरे लिए भी अच्छी नहीं है किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती जिद, राइट। और कई कई बार यहाँ पे बच्चे की ऊर्जा आ रही है, मतलब स्पिरिट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ना कभी कभी जिद करते हैं ना, तो माँ बाप दे देते हैं, चलो यार ये खिलौने के लिए जिद कर रहा है, दे देते हैं, ये इसके लिए जिद कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे जिद करने की आदत ही हो जाती है, उसे लगता है जिद से सब कुछ मिल जाती है। लेकिन यही आपको सैटर्न सिखा रहा है, मैच्योरिटी। जिद से लाइफ में हर कुछ अटेन नहीं होता, ओके तो जिद नहीं करना है किसी चीज को पाने के लिए, मेहनत करनी है, पॉजिटिव सोचना है उसके बारे में, अपनी एनर्जी देनी है उसमें, अपनी कमिटमेंट और डिसिप्लिन में लाना है खुद को। इट इज कंप्लीटली सरेंडरिंग टू द जर्नी। जिस जर्नी पे भी आप हैं उसको सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपको ना डायरेक्शंस मिल रहे हैं, आपके ड्रीम्स में भी आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि कैसे मूव करना है आगे। नेक्स्ट स्टेप्स आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के लिए ना आपको कुछ नई स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। ग्रुप 2 नई स्ट्रैटेजी मतलब नई सोच भी मैं बोलूँगी, क्योंकि जजमेंट्स है ना आपके लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन को जज नहीं करना है कि पहले ऐसे हुआ तो अभी भी ऐसा होगा, या फिर सामने वाले को या लोगों को जो यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है उनको उसी तरह से नहीं देखना जिस तरह से आप देखते आए हैं, उस परिस्थिति को भी। यहाँ पर स्पिरिट आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहे हैं जो आपकी तरह हैं ओके यानी कि बोलते नहीं है कि सोल लेवल पे अलाइंड है, जो लोग आपके जैसी सोच है, या फिर आप जिनको अपने फ्रेंड्स बोलते हैं, ट्रू कंपेनियंस बोलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और थोड़ा सा चेयर लाइए लाइफ में, मतलब हैप्पीनेस लाइए लाइफ में। आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे फिर से स्पिरिट ने यही कंफर्म किया है कि बहुत कुछ आपके ड्रीम्स में स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ओके कि आप
अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हार्मनी में लाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर एक संकेत है, एक साइन है कि बिकॉज ऑफ दिस पेज ऑफ कप्स हियर, आपका इंट्यूशन और आपका हार्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिल की जिद नहीं होती है, दिमाग का जिद होता है, स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं। ईगो का जिद होता है। जिद जो हम करते हैं ना, मुझे यही चाहिए, वो दिल से नहीं आता है। दिल कभी किसी चीज़ के लिए क्योंकि दिल ना आत्मा से जुड़े होती है, और आत्मा कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करती। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अलाइन विथ योर हार्ट। यहाँ पर हार्ट हीलिंग लोगों के लिए पॉसिबल है। तो आप किसी भी सिचुएशन में है ना, वहाँ पर हार्ट की हीलिंग करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी बोलते हैं ना कि नेक्स्ट सिचुएशन में जाने के पहले हील कर लो। ऐसा नहीं है कि हमारी हीलिंग स्टॉप हो जाती है, हील हम हमेशा करते रहते हैं, या हीलिंग हमेशा हो गई है, ऐसा नहीं होता। समय समय पर हम हील करते रहते हैं अपने पेन्स को, अपने वूंड्स को। ओके, तो यहाँ पर हीलिंग आपकी चल रही है, और स्पिरिट बता रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट हीलिंग बहुत प्रोमिनेंट है, दिल की हीलिंग। तो अगर आप कुछ वीडियो या मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं टू हील योर हार्ट, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल मेडिटेशंस है ग्रुप 2 यूट्यूब पे, उनको सुनिए। ईयरफोन लगाइए, रात के टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम निकालिए, एंड बिफोर स्लीपिंग हील एवरी डे। थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कीजिए अपने दिल को हील करने में। बस वो मेडिटेशन फॉलो करके यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जंप करते रहते हैं, और जब तक हम हील ना करें, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह हील, लेकिन हाँ कम से कम थोड़ी सी हीलिंग जब तक ना हो, तो नेक्स्ट सिचुएशन में भी जाकर हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया। और आपको ये नहीं करना है, राइट? हमें वो पैटर्न को तोड़ना है। तो यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपके इंट्यूटिव सेल्फ से हमेशा गाइडेंस मिल रही है आप लोगों को, और आपके ड्रीम्स के थ्रू भी आपका इंट्यूशन, सबकॉन्शियस बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट हीलिंग। तो अगर आपको हार्ट्स भी बहुत दिख रहे हैं, या कनेक्शंस, रिलेशनशिप, इसकी बहुत आपकी इसकी बहुत सारी ड्रीम्स आ रही हैं, तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि हार्ट यहाँ पर ओपन होना है हार्ट को। कभी कभी हम हार्ट को बहुत क्लोज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ पेन, हर्ट, एंड हार्ट को क्लोज करना बिकॉज ऑफ पेन एंड हर्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट सिचुएशन में भी वही करते रहेंगे। और हार्ट में बस वही नहीं होता कि हम कनेक्शंस बिल्डअप करें, हम हार्ट के थ्रू अपनी अबंडेंस को भी इनवाइट करते हैं, मनी से भी हमारा एक रिलेशनशिप बनता है। तो ये ध्यान रखिए कि हार्ट को क्लोज करके इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बस भेज रहे हैं वापस। हम हार्ट को क्लोज करके वेल्थ, जो मनी के साथ भी रिश्ता है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप को, हर एक कनेक्शन को ना बोला हुआ है, तो यूनिवर्स यही लेती है कि आपका जो मनी के साथ भी रिश्ता है उसको भी आपने ना बोला हुआ है। सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ओपन योर हार्ट, एंड दैट इज वाई हार्ट हीलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने लिए जो अबंडेंस है आपके लिए उसको भी इनवाइट करें। कुछ लोग यहाँ पे रश में हैं। हीलिंग एक चीज़ और है, हीलिंग ना रश में नहीं होती ग्रुप 2। ओके, जैसे हमें कुछ इमोशंस कभी कभी यही चीज़ बतला रहे हैं कि कभी कभी हर्ट के वजह से हम बहुत सारे इमोशंस को ना बोल देते हैं, और कई बार रश में भी होते हैं टू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर एस्केपिज्म आता है, एस्केप करना सिचुएशन को, भागना सिचुएशन से।
आपके लिए भागना नहीं है सिचुएशन से, क्योंकि आपके लिए हीलिंग सिचुएशन में ही है कि किस तरह से आप क्या सोच रहे हैं, क्या पैटर्न है, वो आपको सिचुएशन में जाकर ही मिलेंगे। आप जितना भागेंगे अपनी सिचुएशन से या लोगों से या परिस्थिति कुछ भी से, जो भी यहाँ पर एम्फेसिस है, जहाँ पर मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं साइकिल में घूम रहा हूँ या पैटर्न वही हैं जो भी, तो उतना ही मैं मैसेज को ये कर दिया मैंने, सॉरी। जितना आप भागेंगे सिचुएशन से उतना ही हीलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीलिंग तो तभी आएगी ना जब हम उस परिस्थिति में रहेंगे और हम सोचेंगे और समझेंगे कि अच्छा ये चीज़ है जो मैं बार बार करता आया हूँ, एक ही तरह से चीज़ों को देखता आया हूँ। हो सकता है मैं अपना नज़रिया बदलूँ तो शायद ये पैटर्न ब्रेक हो, चाहे ये साइकिल ब्रेक हो, कुछ भी। तो यहाँ पर ये एक मैसेज मिल रहा है आपको ड्रीम्स के थ्रू। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली वॉकिंग अवे फ्रॉम समवेयर, सम प्लेसेस, या ये सब भी देख सकते हैं ड्रीम में कि छोड़कर जाना किसी का, या आप छोड़कर जा रहे हैं किसी को, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स ये इसी चीज़ को बतलाता है। कुछ प्लेसेस से भी मूव करना, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि हीलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर यू, आपके लिए हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो भागिए मत, एस्केप मत कीजिए सिंपल सिचुएशन से। लव को और हार्ट को फॉलो करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। दिल से मत भागिए खुद के। कभी कभी हम बहुत अनदेखा कर देते हैं अपने दिल को और दिमाग से बहुत डिसीजन लेते हैं, वो कभी कभी हमारे लिए अनहेल्दी पैटर्न बन जाता है। ओके, तो दिमाग को बहुत लगाना किसी चीज़ में, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। यूज़ योर हार्ट एंड योर सोल, उसको यूज़ कीजिए, डायरेक्शन मिलेगा आपको राइट। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है बच्चों के भी सपने आ रहे हो आपको, या फिर होता नहीं है कि बार बार किसी बच्चे का आना सपने में, या फिर यू आर लीविंग दैट चाइल्ड, ये कुछ लोगों के लिए ही होगा। यू आर लीविंग, आप छोड़ के जा रहे हैं उस बच्चे को, या वो बच्चा छोड़ के जा रहा है आपको, कुछ इस तरह के भी आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे। और ये भी हो सकता है कि मैं पेरेंट्स को छोड़ के जा रहा हूँ या पेरेंट्स मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह के भी ड्रीम्स हो सकता है। मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से बताया जा रहा है कि आप लोगों को आ सकता है। तो इसमें ना ऑब्जर्व कीजिए कि कोई अबैंडनमेंट इशू तो नहीं है, मतलब किसी का छोड़ के जाना कभी आपको, और ये कभी कभी ना हमें एक अबैंडनमेंट वूंड क्रिएट कर देता है कि छोड़ के चला गया। तो ये चीज़ ना कभी कभी हमारे हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर देती है कि सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही करेंगे, उस तरह से, उस नज़रिए से भी हम देखने लगते हैं। तो वो भी कुछ लोगों की थिंकिंग हो सकती है, या सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, या सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ इस तरह के भी पैटर्न्स। तो यहाँ पर कुछ मदर चाइल्ड मदर चाइल्ड वूंडिंग भी है यहाँ पे कुछ लोगों की। पता नहीं, ये ज़्यादा मैसेज आने लगे, इन द सेंस थोड़ा सा डीप हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अगर मदर्स के सपने आ रहे हैं, तो उनको देखिए कि मदर चाइल्ड वूंडिंग से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं आप लोगों के, कि बोलते नहीं है कि कभी मदर ने टाइम नहीं दिया या उस तरह का प्यार नहीं मिला। मदरली फिगर भी हो सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी मदर। साथ साथ ये भी हो सकता है कि फादर भी हो सकते हैं, मतलब कि प्यार नहीं मिला। ये चाइल्ड वूंडिंग है बेसिकली, ये इनर चाइल्ड वूंडिंग बता रहे हैं। तो कुछ लोगों की इनर चाइल्ड वूंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और जैसे होता नहीं है कि अभी हमारे पेरेंट्स में टाइम नहीं देते, तो हम ना वैलिडेशन सीख करते रहते हैं। कभी टाइम नहीं देते तो हमें लगता है
कि अबैंडनमेंट वूंड्स भी हमारे इसमें आ जाते हैं। साथ साथ हम वैलिडेशन भी बहुत लोगों से सीख करने लगते हैं कि क्या ये सही है, क्या मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ, क्या मैं चॉइसेस सही ले रहा हूँ। और इसमें हमेशा हमें सी पेरेंट्स से पूछना इज़ नॉट बैड, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत है, लेकिन हर बात पे और हर एक डिसीजन में अगर आप किसी ना किसी से पूछते रहते हैं, हमेशा वैलिडेशन सीख करना, अगर लगता है कि यू नो कि उनके लिए नहीं सही तो मेरे लिए भी सही नहीं है, मतलब इस तरह की मुझे एक वुंडिंग दिख रही है कुछ लोगों की। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए है। मैंने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, इनके लिए सही नहीं है तो मेरे लिए भी सही नहीं है। मुझे इससे कुछ और मैसेज भी आ रहा था, ये सेंटेंस जो मैंने बोला। थैंक यू। हाँ वही है वैलिडेशन, लेकिन पता नहीं मैं एक और मैसेज आ रहा था इस सेंटेंस से ही मुझे आगे। ओके राइट। कभी कभी ना जैसे हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ये को डिपेंडेंसी भी बता रहा है, राइट। ये को डिपेंडेंसी भी हो सकती है रिलेशनशिप्स में, जहाँ पर हमें लगता है कि यार ये नहीं हंस रहा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, यार ये खुश नहीं है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, इन्हें नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये। मतलब इस तरह की जो को डिपेंडेंसी होती है ना, कि हम अपने हैप्पीनेस को पूरा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं, वो पैटर्न आप लोगों को हील करना है। तो कुछ ना कुछ आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग है यहाँ पे ग्रुप 2। ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आया है, लाइक अबैंडनमेंट या फिर जो अभी मैंने बात बोली उसके फॉर्म में आ रहा है। अ, कुछ लोग काफ़ी टाइम तक सैटर्न के उसमें रहे हों। सैटर्न ने आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है, सैटर्न प्लैनेट ने आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है, तो उससे भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि उससे क्या सीखा है आपने। वॉट इज़ योर लर्निंग। यहाँ पर एक स्पिरिट पूछ रहे हैं, इसीलिए हीलिंग है यहाँ पे, कि यू हैव टू फाइनली लर्न, मूव अहेड एंड वो पैटर्न और साइकिल को ब्रेक कीजिए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लर्निंग्स को देखें, क्योंकि जब तक हम लर्निंग्स, वही जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको इमोशंस में जाना पड़ेगा, ओके, कि क्या है ये वुंडिंग। कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको ना ड्रीम में दिख रहे हो कुछ लोगों को, उसको ना ओके, आपके जो ड्रीम्स है ना उसमें अपने इमोशन को बहुत नोट करने की कोशिश कीजिएगा ग्रुप 2, कि क्या इमोशन था, डर था, हैप्पीनेस था, सैड था, लव था, क्या इमोशन था। ओके, उससे ना कुछ आपके लिए लर्निंग्स हैं ड्रीम के थ्रू। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना ग्रुप 2, आप लोगों को जो ड्रीम दिख रहे हैं ना वो बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव होंगे आपकी स्पेशली इनर चाइल्ड हीलिंग में, या फिर आपकी कोई भी वुंडिंग हील करने में। वेरी वेरी प्रोमिनेंट मैसेजेस आपको ड्रीम में दिख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंस है स्टेबिलिटी का, मतलब आपको ना अपनी लाइफ को अब स्टेबल करने की ज़रूरत है, और क्या हार्मनी में नहीं है उसे हार्मनी में लाइए। और स्पेशली ये आपके डेली एक्टिविटी से आपको पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा वर्क में भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ से वापस लाइए अटेंशन, खुद पे भी लाइए। क्या आप वर्क को एस्केप करने के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्या आप फ्रेंड सर्कल में इसलिए तो नहीं बैठ रहे हैं कि आप गम को भुलाना चाहते हैं? तो थोड़ा सा ना इस तरह की नोटिस कीजिए, क्योंकि वो ना कुछ यहाँ पर एस्केप का आ रहा है। जबकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एस्केप की वाइब है। जल्दी से निकलो, जल्दी से इससे बचो, इस चीज़ से बचो। ये कुछ भी हो सकता है, और ये ना आपका ये बहुत टाइम से रहा है। मतलब हो सकता है कॉन्शियसली आप अवेयर नहीं हो, कॉन्शियसली आप अवेयर नहीं हो, मतलब कॉन्शियसली हाँ आपकी कॉन्शियस में नहीं हो, लेकिन ये सब कॉन्शियस में है, और वही ड्रीम्स के थ्रू बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस चीज़ से बच रहे हैं आप और क्यों बच रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ लाइफ में हैं तो ये क्यों यहाँ पर है, वाई हैव यू लैंडेड हियर। एक चीज़, एक क्वेश्चन है स्पिरिट का यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आपके ड्रीम में जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके एक क्वेश्चन है कि आप अगर इस परिस्थिति में हैं या इस जहाँ पे भी हैं, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि क्यों यहाँ पे लैंड किया है आपने। डीप है ये तो। मैंने मतलब मैं ग्रुप 1 के लिए इतने डीप नहीं आए थे मैसेजेस। इट इज़ समथिंग डीप हियर, और मतलब इन द सेंस आपको ड्रीम के थ्रू बहुत डीप मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप 2। ब्यूटिफुल। कुछ लोग यहाँ पर अगर अपने डेली एक्टिविटीज़ में योगा या मेडिटेशन को कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। अगर मैं स्पेशली बोलूँ ना तो ये सैटर्न प्लैनेट की तरफ से एक मैसेज है। आई डोंट नो इतना प्रोमिनेंट क्यों है। मैं ऐसा कभी मतलब प्लैनेट या फिर मतलब मैंने मैसेजेस लिए हैं विद फ्रॉम द हायर एम्स, स्पिरिट गाइड्स और इनसे, यूनिवर्स से भी, लेकिन यहाँ पर जो सैटर्न है ना ये मुझे इतना कॉल कर रहा है आपकी रीडिंग में, और इसके जस्ट नीचे ये आना एक तरह का मैसेज है सैटर्न प्लैनेट का। और ये आई गेस ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, ये स्पिरिट मैंने बोला, लेकिन ये स्पिरिट के फॉर्म में मेरे पास सैटर्न ही है। वाओ, कि आप अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे पहुँचे कैसे, क्योंकि उसी चीज़ में आपकी लर्निंग है और उसी चीज़ में आपको एक नई डिस्कवरी है खुद के बारे में, नई डिस्कवरी खुद के बारे में, खुद के इनर चाइल्ड के बारे में। वाओ, ऑलराइट, ये डीप हो गया ग्रुप 2। आई एम सॉरी, मैं इतना डीप नहीं जाना, मतलब ठीक है जो मैसेजेस आते हैं मैं वो आपको बोलती हूँ, मैं कुछ छिपा कर नहीं रख पाती लेकिन दिस एनीवे, कुछ लोग यहाँ पे अबंडेंस को इनवाइट कर रहे हैं, ओके। और अबंडेंस इट्स लाइक फुल अबंडेंस, मतलब वेल्थ, पैसे, मनी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी वाइब है। तो यू आर लिटरली अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अबंडेंस, और ये ड्रीम्स में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा, मनी का आना स्पेशली। उससे भी एक रिश्ता डेवलप कीजिए ग्रुप 2, मनी से, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे रिश्तों का आपके ना रीडिंग में बहुत जोर है। जैसे हार्ट चक्रा कुछ लोगों का ब्लॉक्ड है, उस पर थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, और वही आपके ड्रीम्स के थ्रू बार बार रिफ्लेक्शन में आ रहा है, और इनर चाइल्ड। ऑलराइट, सो ग्रुप 2 यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आप इन मैसेजेस से कुछ मीनिंग निकाल पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ अपने लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi Group 3, thank you यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी आपको ड्रीम्स में या ड्रीम्स के थ्रू क्या दिखलाने की कोशिश की जा रही है, या क्या मैसेजेस है बिहाइंड योर ड्रीम्स। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स लाइक लिटरली जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड है जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है। इंटरेस्टिंग, इसको डिस्कवर करेंगे। अभी थोड़े से और कार्ड्स देख लें आप लोगों के। हमारे पास है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। Infinite abundance, beautiful. Abundance is pouring into your life. Again, the dragon. The love of your dragon reaches out to you.
नंबर 33 है ये, लिसन टू द एटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। और है हमारे पास नंबर 32 वेस्टा हर्थ। वन सेकेंड। ऑलराइट, टैरो से देखते हैं एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस, दो एसेस हैं आपके पास, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाह, दो पेजेस भी हैं आपके पास, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स और एट ऑफ कप्स। ओके, मुझे थोड़ा ऐसे ही रखते हैं इसे। ओके, सो ग्रुप 3 मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या दिख रहा होगा ड्रीम में, लेकिन वो ना मतलब ऐसे मत लीजिएगा कि अगर नहीं मैंने बोला तो यानी ये रीडिंग आपकी नहीं है। मैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि वो रेजोनेट हो रहे हैं या नहीं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग में, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे साइंस और सिंबल्स नहीं होंगे या सारी ड्रीम्स नहीं दिख जाएंगी यहाँ पे, लेकिन हाँ मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली ड्रैगन है, तो ड्रैगन डेफिनेटली दिख रहे होंगे, मतलब डेफिनेटली मतलब कुछ लोगों को ड्रैगन स्पिरिट हो सकता है आपके ड्रीम्स में आ रहे हो। और मुझे ऐसा भी बताया जा रहा है, ओके, मुझे ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन भी हो सकते हैं, इन द सेंस ये ड्रैगन स्पिरिट ही पर्सन के फॉर्म में आ रहे हो, और ये पर्सन थोड़ा अननोन हो आपके लिए, मतलब आप जानते नहीं हैं इस पर्सन को, लेकिन आपके ड्रीम्स में बार बार ये आ रहा है। ड्रैगन स्पिरिट ही उस पर्सन के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं, उस पर्सन के थ्रू नहीं, वो एक्चुअली बनकर आ रहे हैं वो पर्सन। आपके ड्रीम की बात हो रही है, राइट? तो आपके ड्रीम में कुछ लोगों के लिए स्पेशली अननोन कोई फेस आ रहा है बार बार, वो आपको कुछ बतलाने कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक तो ड्रैगन है, मैं एक्चुअली मैसेज में चली गई, सॉरी। यहाँ पे रैबिट है, रैबिट, स्नेक, ड्रैगन, यू नो, यहाँ पे बर्ड्स हो सकते हैं, ओके, जो कि आपको दिख रहे हो, कोई बर्ड हो सकती है। और एनिमल ज़्यादा है तो एनिमल स्पिरिट हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, स्नेक, रैबिट, ड्रैगन बहुत स्पेशली प्रोमिनेंटली। और कुछ लोगों को कॉइन्स भी दिख सकते हैं यहाँ पे, लिटरली कॉइन दिखना। मुझे यहाँ पे टियारा भी लगता है कुछ लोगों को दिख रहा हो, जैसे यू नो, जैसे जैसे इसने जो सर के ऊपर लगा रखा है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो वो कुछ लोगों को हो सकता है दिख रहा हो, खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर, या ये बहुत यू नो सिम्बॉलिकली आप लोगों को दिख रहा हो, पता नहीं। फायर, फायर का दिखना, कुछ जल रहा है या कुछ यू नो फायरी ऊर्जा कहीं पर ड्रीम में आप लोगों को दिख सकता है, हो सकता है दिखे। या तो अभी तक ये मैसेज है, आगे जो आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी।
तो लेट अस गो ऑन टू मैसेज, मतलब क्योंकि ये तो साइंस और सिंबल्स, कुछ लोगों को यहाँ पे ना वो जो कब्रिस्तान होता है, हो सकता है कुछ लोगों को वो भी दिख रहा हो। ओके, ये स्पेशली आपकी मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है, ग्रुप 3। तो लेट अस सी, मैसेज पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैसेज पे जाते हैं। सो ग्रुप 3 यहाँ पे लिटरली आपको ना एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। इट इज़ मेनली रिलेटेड टू योर अबंडेंस, कि अगर आप अबंडेंस चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत मैं स्पिरिचुअल ड्रीम भी देख रही हूँ कुछ लोगों को आ रहा हो। ओके, तो कुछ लोगों को लिटरली अलग अलग रैम्स में ट्रैवल कर रहे हों, या फिर आपको कोई परमात्मा स्वप्न में आ रहे हो, या फिर मैं इतना शुद्ध हिंदी में नहीं बोलती, वेरी वेरी ओके, ईश्वर या किसी पर्टिकुलर डेटी का आना सपने में, मंदिर का दिखना, या जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी उसका दिखना हो सकता है आप लोगों को आ रहा हो स्वप्न में आपके। तो वो भी हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे फ्रूट्स इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशली रेड फ्रूट लाइक एप्पल दिख रहे हो ड्रीम्स में। ये सब ना आपकी अबंडेंस को बतलाया जा रहा है। स्पेशली जिनको स्पिरिचुअल ड्रीम आ रहे हैं ना, उनको ना कुछ उनके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आप लोगों के पास है, और उसे अनकवर करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने ना लिटरली इसे छिपा कर रखा है। छिपा कर मतलब ऐसा नहीं हो कि आप इंटेंशनली रखा हो आपने, लेकिन बोलते नहीं कि डिस्कवर कर सकते हैं आप कि कौन सा गिफ्ट है मेरे पास, लेकिन वो डिस्कवरी पे नहीं जा रहे, और इसीलिए आपको इस वक्त बोला जाता है कि एक्शन लो, एक्शन लो। यहाँ पर अगर कुछ लोग स्कैर्ड फील कर रहे हैं अपने गिफ्ट को लेकर कि अगर मैं ये दिखाऊं तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, या फिर यहाँ पर बोला जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर कोई आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट है जहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं तो ड्रीम में ये देखता हूँ, या ये मैं हो सकता है किसी स्पिरिट से कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, या मैं सामने से ला नहीं पाता क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, इसका थोड़ा सा टेंशन है, तो वहाँ पे आप प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे कुछ और भी गिफ्ट हो आपके स्पिरिचुअल स्पेशली आ रहा है यहाँ पे, तो उसको अनकवर करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा ग्रुप 3। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि टेक योर पावर बैक। जहाँ पे भी आपने पावर को इधर उधर स्कैटर किया है, मतलब कभी कभी होता है कि हम दूसरों को अपना पावर दे देते हैं कि भाई तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। उस टाइप की भावना आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। तो पावर आप लोगों को वापस लेना है अपना। तो देखिए आप उसके लिए क्या एक्शन ले। कॉल बैक योर पावर। जहाँ जहाँ आपने दी है वहाँ से बोला जा रहा है अपने पावर को वापस लेने। और ये आपके ड्रीम्स के थ्रू अलग अलग लोग भी आकर आपको बतला रहे होंगे, डर, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, कि तुम यही करोगे जो मैं कहूँगा। तो उस टाइप का भी हो सकता है आपको कुछ ड्रीम में भी आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो, जिसके थ्रू स्पिरिट आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। आपको ना ग्रुप 3 यहाँ पर अपने सोल के पाथ को फॉलो करना है। आपका जो सोल का सॉन्ग है वही गाना है, क्योंकि यू आर मेंट टू सिंग योर ओन सॉन्ग। आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे। इन द सेंस फॉलो मतलब का ये नहीं है कि किसी को एज अ टीचर आप नहीं देख सकते, किसी को एज अ मेंटोर आप नहीं देख सकते। मैं वो नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि जैसे हर एक इंडस्ट्री में कुछ नया करने का आप में जज्बा है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो कैपेबिलिटी है, और स्पिरिट आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके ड्रीम के थ्रू कि यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स, और आप कुछ नया कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। कुछ लोगों के ये स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकते हैं कि किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है पहले, और आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो प्लीज़ गो फॉर इट, यू आर प्रोटेक्टेड। कुछ लोगों के लिटरली यहाँ पे ड्रैगन, स्पिरिट, एनिमल गाइड हो सकते हैं।
अगर स्पेशली आपको ड्रैगन बहुत कॉल आउट करते हैं तो। और 2 बारी ड्रैगन का आना इट्स अ कंफर्मेशन उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनको ड्रैगन दिखाई दे रहे हैं या बहुत कॉल करते हैं ड्रैगन, उनका आपकी स्पिरिट गाइड है। और यहाँ पर एक तरह की मोटिवेशन देने आए हैं। वाओ, सो लेट अस आई गेस मैंने ये सेंटेंस बोला क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उनकी प्रेजेंस हो। मैं एनिमल स्पिरिट गाइड से बहुत इंटरैक्ट करती हूँ और मैं मतलब काफ़ी मानती हूँ, सिर्फ ड्रैगन में नहीं और भी बहुत सारे। तो डेफिनेटली वो इस रीडिंग में हो सकता है आए हो। थैंक यू। ओके, ग्रुप 3, यहाँ पर जो आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है आपके स्पिरिट एनिमल गाइड की तरफ से, वो ये है कि खुद पे ट्रस्ट रखिए। और बोला जा रहा है कि ना अपने स्पिरिट गाइड के थ्रू खुद को देखिए। जैसे हम बोलते नहीं है कि किसी बच्चे को माँ की नज़र से देखोगे तो हमेशा वो बच्चा चाहे जितना भी बुरा हो बाकी सबके लिए, वो अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बुरे हैं मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हम में ना कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी कुछ कुछ करते हैं गलतियाँ, और हमें लगता है कि हमें अब खुद को सज़ा देना है, हमें खुद को पता नहीं वो मुझे माफ़ी मिलेगी या नहीं। इस सब में नहीं जाना आपको। आप ज़रूर सही बात पे चलिए और जहाँ पे गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन यहाँ पे गिल्ट की भावना में आपको स्पिरिट नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो गिल्ट। आपको बस गिल्ट कभी कभी हमें सिखाता है, लेकिन आपको बोला जाता है कि माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। क्योंकि ये जब गिल्ट की भावना में आप रहेंगे ना, तो यही भावना में आप रहते रहेंगे। और यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट का मैसेज है कि आप अपने आप को एक स्पिरिट की तरफ से देखिए, अपने स्पिरिट गाइड की तरफ से देखिए, परमात्मा की तरफ से देखिए। आप हमेशा अच्छे ही हैं। ओके, तो थोड़ा सा अगर इस तरह की भावना है ना, और अगर ड्रीम में कुछ ऐसा स्कैरी आ रहा है कि मैंने पहले ऐसा किया था, कोई आपको माफ़ नहीं कर रहा या कोई पनिशमेंट दे रहा है, ड्रीम में अगर आपको कुछ ये लगे कि मैं हेल में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, स्पिरिट बोल रहे हैं ये सब भावना ना थोड़ा सा दिमाग से निकालिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके माइंड से क्रिएट किया गया इल्यूशन है। आप लोगों को ना यहाँ पे गिविंग पे बहुत फोकस करना है। ग्रुप 3 गिविंग का मतलब ये नहीं कि आप ये मैं उस भावना से नहीं बोल रही, ये सर्विस की भावना है। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिट आप लोगों को आपके ड्रीम्स के थ्रू सर्विस देने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपको स्पेशली कोई दिख रहा है, पर्टिकुलर व्यक्ति आपके ड्रीम में आ रहा है जो आपको जाना पहचाना सा हो सकता है वो व्यक्ति, मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। एनीवे, वो व्यक्ति आपसे कुछ आपसे कुछ मदद मांग रहा हो, रियल लाइफ में उसे कुछ मदद चाहिए आपसे। और अगर वो ड्रीम में आपके बार बार दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे कॉल कीजिए या रीच कीजिए। हो सकता है वो इंसान आपको बताए कि हाँ कुछ परेशानी है और आप वहाँ पे उसे सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोगों को हो सकता है पैसे की ज़रूरत हो और आप शायद आपने दी हो, मतलब तो इसकी एक रिकग्निशन भी है, जो आप सर्विस दे रहे हैं उसकी एक रिकग्निशन भी है। कि जैसे बोलते नहीं कि आपने कहीं किसी ने कुछ मांगा और आपने दिए उसे पैसे, ज़रूरत थी, तो उसके लिए ना एक रिकग्निशन भी है आपके स्पिरिट गाइड से। और यहाँ पे बोल रहे हैं कंटिन्यू गिविंग, क्योंकि आपके लिए ना गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रही हूँ, गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, सो इट्स वही मैं बोल रही थी क्योंकि गिविंग का जब मैसेज आया ना उसके जस्ट बाद मैंने बोला, मैंने याद है मैं रुकी थी शायद, मैं बोला नहीं मत। तो इट्स लाइक गिविंग इन द सेंस सर्विस फॉर्म में देना किसी को। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी से तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में देते जाएं और रिसीव ना करें। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए
कि जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। सिंपल सी बात है ग्रुप 3। पैसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम बड़े देख कर करते हैं, क्या इसमें कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैसे फंस जाएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा और रिटर्न में कुछ मिले ही ना, या फिर रिटर्न में कम मिले। अब देखेंगे कि अगर हम जब पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कितना देख कर करते हैं। लेकिन जब एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम देखते ही नहीं। तो थोड़ा सा टेम्परेंस से उसकी ऊर्जा है कि आपको देखने की ज़रूरत है कि टाइम, मनी तो देखेंगे ही आप टाइम और एनर्जी भी देखिए कि कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा आपका। जब मनी को इतने अच्छे केयरफुली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लगाते हैं, तो अपने एनर्जी और टाइम को भी वहीं लगाइए। कुछ लोगों को यहाँ पे देने में बहुत अच्छा लगता है, ओके, और इसीलिए यहाँ पे गिविंग था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि सर्विस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मैं नहीं बोल रही, ये मैं एट लार्ज बोल रही हूँ, और फॉर द यूनिवर्स यू आर सर्विंग, फॉर द पीपल एट लार्ज, मतलब लार्ज ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी, इनके लिए आप कुछ कर रहे हैं। ये सर्विसेज है जो आप दे रहे हैं, और इसके लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है क्योंकि आप में बहुत सारा पैशन है। ये जो क्वीन ऑफ वंस है ना, इट्स जस्ट फायरी ऊर्जा, बहुत ज़्यादा फायरी, और ये जस्ट फायर की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 3, कुछ ऐसी पावर है आपकी जो अनएक्सप्लोर्ड है। आपने यहाँ पे पावर का कार्ड भी चूज किया है, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ पावर आप में है जो अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, कभी मतलब देखा नहीं, जांच पड़ताल नहीं की उसकी यहाँ पे ना, ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में इसकी आंखें पे पट्टी रहती है, ओके, ये जो पट्टी है ना, इसमें ये जो ब्लाइंड फोल्ड, यानी ये जो पट्टी बंधी है, ब्लाइंड फोल्ड बहुत बार सिंबॉलिकली इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो इनिशिएशन यानी कि शुरुआत किसी चीज में, सोल पाथ की शुरुआत। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये पट्टी हटाओ आंखों से, क्योंकि आप एक नए पाथ पे जा रहे हो, और नए पाथ पे जाने का मतलब है कि आप उस पाथ को व्यू भी करेंगे, यानी देखेंगे एक नए नज़रिए से, या न्यू सेट ऑफ आईज से। लिटरली जैसे कि आपको एक नए पेयर ऑफ आईज मिले हैं, और आप उस नए पेयर ऑफ आईज से देख रहे हैं। कॉन्शियसली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप ग्रुप 3, अपने आईज पर हाथ रख कर कि इट्स लिटरली, क्योंकि देखिए हर एक चीज ना ग्रुप 3 एनर्जी ही है, हर एक चीज, हम खुद। तो अगर आप ये कॉन्शियसली इंटेंशनली करें ना, आंखों पर हाथ रखकर, और आप बोले कि कि मैं एक नए पेयर ऑफ आईज रिसीव कर रहा हूं और मैं उसके थ्रू अब दुनिया को देखूंगा, प्रैक्टिस दैट। आप फिर खुद के अंदर ऐसी ऐसी डिस्कवरीज आप करेंगे जो आपको खुद, मतलब बोलते नहीं, खुद से प्यार हो जाएगा जो आप खुद अपनी तरफ ही इतने अट्रैक्टेड रहेंगे, जो आपको खुद एक अट्रैक्शन लाएगी आपके अंदर, खुद के तरफ ही। तो आपके ड्रीम्स में ये भी चीज़ आपको दिखाई दे सकता है कि आप कहीं फंसे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है लिटरली ये, या कहीं फंस गए हैं, कोई ट्रैप में है, ओके, कोई लिमिटेशन में है। तो ये ना बहुत लिमिटिंग बिलीव्स वगैरह की भी बात करता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि न्यू सेट ऑफ आईज से खुद को देखिए, फिर आप ये चीज़ें देखेंगे जो शायद आपने कभी खुद के अंदर देखी ही ना हो।
ग्रुप 3 यहाँ पे, ओके लेट अस जस्ट कंप्लीट दिस। ये 2 एसेस से यहाँ पर डेफिनेटली न्यू शुरुआत, वही मैं बोल रही थी यहाँ से भी कि कुछ नई शुरुआत आना चाह रही है आपके तरफ। ये कुछ नया रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके लिए ग्रुप 3। ये कोई नई रिलेशनशिप भी हो सकती है। हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी है जो आपको बहुत ब्यूटीफुल ऑफर करे। तो अगर आप कोई इंसान को देख रहे हैं, लव फील कर रहे हैं ड्रीम में किसी के लिए, तो कुछ लोग लिटरली अपने सोलमेट को भी कॉल कर रहे हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। कुछ लोग अपने लव लाइफ में कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं। पेजेस से, इन एसेस से यहाँ पे डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, फ्रेशनेस है, रिन्यूअल है। और रैबिट भी बहुत सारी अबंडेंस और वेल्थ को दर्शाता है और आपके लिए अबंडेंस का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली अबंडेंस आ रहा है, लेकिन आपको ना इसके लिए जो मैं हमने आपको बोला है ना कि थोड़ी सी ना खुद एक्शन लेना पड़ेगा कि किस तरह से मैं खुद को और निखार सकता हूँ या अपने गिफ्ट्स को और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और ये आपकी क्यूरियोसिटी है। यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे लग रहा है किसी पर्सन को भी जानने की क्यूरियोसिटी है। ऐसा बता रहे हैं स्पिरिट कि कुछ लोग यहाँ पे किसी पर्सन के लिए भी बहुत क्यूरियस हैं, किसी पर्सन को जानने के लिए। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, मतलब रिसर्च अपनी कीजिए रादर देन जस्ट जंपिंग स्ट्रेट इनटू द रिलेशनशिप। अगर स्पेशली ये रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। अलर्टनेस ज़रूरी है, बाउंड्रीज भी ज़रूरी है रिलेशनशिप में। लेकिन हाँ, आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो सही है, इन द सेंस सही पाथ पे आप गो ऑन रिसर्चिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ लोगों को यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड भी क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ जानने की इच्छा है किसी पर्सन के बारे में। ऐसा लग रहा है वो पर्सन को भी है, बहुत ही म्यूचुअल लग रहा है। जिस तरह से ये देख रहे हैं, इसकी भी ये नज़र ना इस पे है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों पे भी नज़र रख रहे हैं और कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स पे, पता नहीं ये किंग और पेजेस की ऐसी वाइब होती है कि नज़र रख रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ओके। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए, लेकिन कुछ लोग, हाँ ओके। सो ग्रुप 3 यहाँ पे कुछ है कि कुछ लोग लिटरली पास्ट के ये 5 ऑफ कप्स की हमेशा ऊर्जा होती है कि इसमें 2 कप्स जो होते हैं ना खड़े होते हैं और 3 कप्स गिरे हुए होते हैं। तो इट्स लाइक एक तरह से आपको बोला जा रहा है कि ये सारे कप्स को छोड़कर बाहर निकलिए। मैं बता रही हूँ एक्चुअली क्या बोला जा रहा है। मैं तो 8 ऑफ कप्स देखकर मैंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन ये एक्चुअली पता है क्या बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस के थ्रू अपनी लाइफ को मत देखिए। जैसे आप अभी समझिए सैड स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। क्योंकि हम कई बार अपने इमोशनल स्टेट से ना अपने लाइफ को जज कर लेते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी ही है। और यहाँ पर आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि इमोशन से थोड़ा सा डिटैच, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। इमोशन, हम बहुत सारी चीज़ अपने फीलिंग्स के थ्रू समझते हैं। द पॉइंट इज अपने इमोशन से आइडेंटिफाई मत कीजिए कि मैं खुश हूँ अभी तो मतलब मेरी लाइफ ही मतलब खुशहाल में है, जो भी हैप्पी है, हैप्पी लाइफ, क्योंकि मैं अभी हैप्पी हूँ। मैं अभी सैड हूँ तो मेरी लाइफ ही सैड हो गई। लाइफ बहुत बड़ी है ग्रुप 3। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ना
कि इमोशन से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने लाइफ को तो हर वक्त चेंज होगी। कभी आप अच्छा फील कर रहे हैं, कभी आप बुरा फील कर रहे हैं, कभी आप एक्साइटेड हैं, कभी आप बहुत निराश हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको कम करनी है, कम नहीं मतलब नहीं करनी है। कुछ ऐसी चीज़ रिलेशनशिप में भी आई आप लोगों के जो आपको दुखी करती है। इट्स ओके, गेट अप, टेक एक्शन, गेट बैक योर पावर वापस लीजिए वहाँ से। क्या उसी सिचुएशन में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे? ओह, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि आप इमोशंस, एनर्जी, टाइम कहाँ अपने भेज रहे हैं, उससे भी ध्यान रखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, तो एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है। ये 5 ऑफ कप्स एक अपॉर्चुनिटी देता है हमें हील करने की, ओके। और ये स्नेक भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ लोग हील कर रहे हैं अपने पेन को, अपने हर्ट को, और इसीलिए ये फ्रेशनेस आ रही है। सो हील इट, गेट अप, गेट गोइंग। आपकी लाइफ है पूरी। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है मैंने याद है आपको बोला था कुछ कब्रिस्तान या कुछ ऐसा भी मैंने आपको बोला था, आई गेस कुछ ऐसा भी देख रहे हो ड्रीम में। और वो भी मुझे एक तरह का मैसेज यही दिख रहा है कि समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट। ये कोई पर्सन का भी जाना हो सकता है लिटरली, जो इस मतलब ही और शी इज़ नो मोर हियर ऑन अर्थ, क्रॉस ओवर कर गए हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको ना, ऐसा नहीं है कि उनके वजह से आप हमेशा दुखी रहें। ग्रुप 3 लाइफ में आना जाना सबका रहता है और हमारा भी होगा, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लाइफ को स्टॉप कर दें। और आपके ड्रीम्स के थ्रू ना ऐसे आपके इमोशंस बहुत रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा लॉस को देख रहे हैं, बल्कि आपको यहाँ से निकलना है। इन द सेंस वो लॉस से, स्टेट ऑफ माइंड से इनिशिएशन हो रही है आपकी। यू आर गेटिंग इनिशिएटेड कि आप अपने नए लाइफ को क्लेम कर सकें। आप अपने लिटरली बोलते नहीं है कि पैशनेट सोल पाथ, डेस्टिनी को फॉलो कर सकें। बहुत ब्यूटीफुल है ये। और आपके ड्रीम्स के थ्रू ये बहुत सारे रिफ्लेक्शंस दिए जा रहे हैं। गिव एंड टेक, ऑनरिंग योर सेल्फ, बिलीविंग कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं जो आप लोगों को एक्सप्लोर करने हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे वाइट फ्लावर्स भी दिख रहे होंगे ड्रीम में, और अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ रहा है। वाइट फ्लावर्स पीस को डिपिक्ट करते हैं। इजंट इट, वाइट इज पीस। और उसी एनर्जी को आप क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जब भी आप इस स्टेट में जाए ना, हमेशा ये ध्यान रखिए कि यू आर सेफ विद इन, और इसीलिए सोल था आपका। कई कई बार हम इस तरह से देखते हैं ना कि मेरी बॉडी के अंदर मेरा सोल है, तो हम मेरी बॉडी के अंदर मेरा सोल है, तो उसमें हम एक तरह से ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मेरी बॉडी ही सब कुछ है, क्योंकि सोल दिख नहीं रहा ना। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि इस तरह से मत व्यू कीजिए कि मेरी बॉडी के अंदर सोल है। सोल को एक एनर्जी फॉर्म में विजुअलाइज कीजिए कि आपके अराउंड आपके शरीर से कनेक्टेड ही आपका सोल है, और आपकी बॉडी को वो कवर कर रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। वो सोल आपका आपकी बॉडी को ही कवर कर रहा है, तो एक तरह से हमारा प्रोटेक्शन भी हो गया, क्योंकि सोल के पास तो बहुत पावर होती है। और साथ साथ आप उस तरह से भी रेडिएट करेंगे कि मेरा सोल ही शाइन कर रहा है, मेरा सोल शाइन कर रहा है मेरे थ्रू।
और वही है यहाँ पे कि आप वापस आ सकते हैं टू योर सोल, आपके पास जो हमेशा मौजूद है चाहे कोई रहे आपके साथ या ना रहे, आपका सोल, आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ रहती है, जो कि इतनी पावरफुल है। तो जब पावर अंदर है तो उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? जब पावर अंदर है तो वापस आओ, सेफ फील करो, अपनी बॉडी में, अपनी आत्मा में सेफ फील करो, उससे एनर्जी लो, फिर वापस जाओ। ओके तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ आपके ड्रीम्स आपको बतलाने की कोशिश करें। ये थोड़ी सा स्पिरिचुअल मैसेज था, तो ये स्पेशली जिनको स्पिरिचुअल वो आ रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे मन्नत भी आ रहा है, कुछ लोगों ने मन्नत मांगी है और ड्रीम में उनको ऐसा कुछ जैसे बोलते नहीं है चादर चढ़ाना कहीं, पता नहीं, मुझे कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है। तो वो मन्नत आपकी पूरी होगी। वाह, ओके। या आप लोगों को ना बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए ना ट्रूथ और सच्चाई जो है ना, आपकी खुद की जो गिफ्ट्स मैं बोल रही थी, वो आपको ड्रीम्स में बहुत दिखाई दे रहे हैं और आपकी जो सच्चाई है वो ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो थोड़ा ना इमोशन को ध्यान दीजिए ड्रीम में कि क्या रिफ्लेक्ट हो रही है ड्रीम में। ड्रीम स्टेट में जब आप रहते हैं, जब आप जागते हैं, उसमें देखने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी इनर ट्रूथ और सच्चाई है ना, वो ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उससे आप बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आई गेस मन्नत के, मुझे याद आया यहाँ पे चादर भी है। यहाँ पर ना वो धागे जो हम नहीं बांधते टेम्पल में, पेड़ पर, या मस्जिद में भी बांधते हैं, तो ये बहुत सारे उसका भी मैसेज आ रहा है। पता नहीं, कुछ लोग बांधा है आप लोगों ने, और ड्रीम स्टेट में उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ मैसेज मिल रहा है। ग्रुप 3 और एक तरह का यहाँ पर ना डेफिनेटली पता नहीं, वो विश आपकी आ रही है, यहाँ पे स्पिरिट ऐसा बतला रहे हैं। वाह, वो विश आपकी आ रही है, जो स्पेशली यहाँ पर जिन्होंने मन्नत मांगी है, या फिर स्पेशली जो मैंने अभी आपको बतलाया, उससे आपके लिए सर्विस देना इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप 3 तो अपने आप को किसी फॉर्म ऑफ सर्विस में लगा सकते हैं तो प्लीज़ लगाइए, चाहे वो वॉलंटियर का ही काम हो। अगर आपको नहीं मिल रहा टाइम तो फिर भी कोशिश कीजिए कि कैसे भी 5-10 मिनट्स कैसे भी आप ऑफ सर्विस अपने आप को लगा सकें, क्योंकि आपके लिए वो बहुत अबंडेंस ला रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का लिटरली बोलते नहीं है कि यूनिवर्स इज़ योर पार्टनर वैसा चल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे ड्रीम्स में आपको वो रिफ्लेक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे स्टार्स भी दिखाई दे रहे होंगे ड्रीम में, और यहाँ पर आपकी स्टार फैमिली भी आपको ड्रीम में एक प्रोटेक्शन ऑफ़र करती है, एक सेफ्टी ऑफ़र करती है कि जब आप सोकर जागे तो आप फ्रेश फील करें, आप प्रोटेक्टेड फील करें, आप सेफ फील करें। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे प्रे भी कर रहे हों स्टार्स को देखकर या डिवाइन से कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए। और आपके ड्रीम्स के थ्रू, स्टार्स के थ्रू, आई डोंट नो, यहाँ पे स्टार फैमिली आ रही है आपकी, जो आपको सेफ रखने की कोशिश कर रही है ड्रीम में। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ड्रीम्स के अलग अलग मैसेजेस होते हैं। ग्रुप 3 तो कोशिश कीजिए ना उसे थोड़ा सा नोट करके रखें। अगर आप ड्रीम जर्नल वगैरह बना सकते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी मीनिंग्स और बहुत सारी लाइफ में जो परिस्थिति चल रही होती है उसकी बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हमें ड्रीम में दिखती है। टेक नोट ऑफ इट। ऑलराइट ग्रुप 3, यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप आपको ये मैसेजेस मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर
And I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. Thank you.